अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम नाम सरकार के नई एपिसोड के साथ रोना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मौसम तब्दील हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस पर बार बार बात होती है, लेकिन हम शायद इसको उतना सीरियसली ले नहीं रहे। रीज़न शायद लोगों को लगता है क्लाइमेट चेंज क्या है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बट ठीक है, उनको लगता है कि शायद ये कहीं USA, अमेरिका, यूरोप में कहीं होता है, पाकिस्तान में कहाँ होता है। भाई पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग मतलब आपका ग्लोब, पूरी दुनिया गर्म हो रही है, ठीक है, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है। आप अब देख नहीं रहे कि देखिए दर्जा रात का 50-50 चला जाता है जब भी गर्मियाँ आती हैं। और फिर अब ये भी देखें कि अब मौसम कितना तब्दील हो, क्लाइमेट चेंज, मौसम में तब्दीली, सर्दी में गर्मी हो रही है, गर्मी में सर्दी हो रही है, जहाँ बारिशें मतलब नहीं वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, जहाँ पे बारिशें होनी चाहिए वहाँ पे नहीं हो रही। अब आप देखिए ना, आप का किसान कितना मुश्किल में है इस वक्त, क्योंकि जब गंदम की काश्तकारी का टाइम आता है तो बारिश हो जाती है। भाई बारिश नहीं होनी चाहिए तब, तो जब बारिशें रिक्वायर्ड होती हैं, जो है पानी बंद हो जाता है या भाई मौसम में तब्दीली आ जाती है, तो ये ओवरऑल एक इज़ अ पार्ट ऑफ दैट कि कहीं ना कहीं ये ओवरऑल ये मसाइल हैं, लेकिन लोगों तक शायद ये बात प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही। और जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, जितने आसान तरीके से लोगों तक रीच कराई जाए इस किस्म के इनिशिएटिव्स की या इस किस्म की चीज़ों की जो पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रही हैं, लोगों तक आसानी से पहुँचाएँ ताकि लोग आसानी से उसको समझ भी पाएँ। खबर हज़रात, पंजाब की जानिब से अब एक इनिशिएटिव है। अव्वल तो प्लांट लगाना, पौधे लगाना, दरख्त लगाना ये तो रूटीन में चलता रहता है डिपार्टमेंट्स की जानिब से, और ये डिपार्टमेंट या जनाब कोई कैंपेन शुरू हो, स्पेशली ज़रूरी नहीं है कि कोई कैंपेन हो तभी आपने काम करना है। भाई आप अपने घर में, अपनी क्यारियों में आप पौधे लगाएं, आप वेजिटेबल्स लगाएं, आप छोटी छोटी क्यारियां बनाएं, ठीक है, बेलें लगाएं। मतलब अपने घर, अपने इर्द गिर्द के माहौल में जितनी ग्रीनरी आप बढ़ाएंगे उतना ही वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है, और आपके माहौल को साफ़ करने के लिए बेहतर और अच्छा करने के लिए बेहतर होता है। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से दरख्त लगाएं, नस्लें बचाएं, कोर्स ये ग्रीन पाकिस्तान एक इनिशिएटिव है। अब मिलियंस ऑफ प्लांट्स जो है वो पूरे पंजाब के अंदर लगेंगे और ऑलमोस्ट 3 से 4 साल का ये टारगेट है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ प्लांट्स पूरे पंजाब में लगेंगे। अब फैसलाबाद को कितना टारगेट मिला आज इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम कुछ यूब रिसर्च के जो रिसर्चर्स हैं उनसे भी हम मुलाकात करेंगे, ठीक है, हम जो महकमा ज़राअत है वहाँ भी जाएंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये महकमे हैं क्या काम कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग पे कितना काम हो रहा है, प्लांटेशन पे क्या काम हो रहा है, इस इनिशिएटिव में कौन कौन सी चीज़ें एडिड हैं, कौन कौन से पौधे लग रहे हैं। देखिए ना, आप दरख्त होता है सायादार, दरख्त होता है फलदार, फूलदार, लेकिन आपको पता हो कि जो फ्रूट होता है वो साया भी देता है, जो कि फलदार होता है, और वो आपको फल भी देता है। तो ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक रिपोर्ट भी मेरे पास है छोटी सी, वो भी प्रोग्राम में शामिल करें। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सोहता ने कहा कि महकमा ज़राअत पंजाब के तख्त प्लांट फॉर पाकिस्तान का जामिया एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। इस ज़मन में महकमा ज़राअत पंजाब के तमाम सरकारी फार्मर्स प्लांट फॉर पाकिस्तान पर अमल दरामद जारी है। ग्रीन पाकिस्तान, प्लांट फॉर पाकिस्तान। महकमा ज़राअत पंजाब के तमाम फील्ड फार्मेशंस को प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत अहदाफ सौंप दिए गए हैं। फील्ड फार्मेशंस के जरिए काश्तकारों को शजरकारी बारे आगाही फराहम की जाएगी। इसके अलावा फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी में कायम तीनों यूनिवर्सिटियों को भी शजरकारी के अहदाफ तकवीज़ कर दिए गए। सो ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ रहिए, प्रोग्राम को एंड तक लाजमी देखिए, और क्योंकि बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है। आज का ये जो टॉपिक है इस पर हम मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे, अफसरान से मिलते हैं और इस इनिशिएटिव पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, सेल्फ प्लांटेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है कि आप शजरकारी करें अपने घरों में, अपनी क्यारियों में। और ग्लोबल वार्मिंग है और उसमें शायद ये जो सोच है ये काफ़ी मुस्बत है कि दरख्तों से ही कमी जो है वो वाक़ई हो सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुलाम आयशा साहिबा मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, फ्रूट एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट है, और आज से कुछ महीने पहले भी हम इनके पास थे, आज फिर हम इनके पास हैं, और इस बार बाकायदा एक मुहिम है जिस पर काम हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। मैडम कैसी हैं, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का दिन है और ट्री प्लांटेशन ड्राइव हम स्टार्ट करना जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी इस ड्राइव का इनकार कर दिया हुआ है, लेकिन ऑन ईयर अब हो रही है। अच्छा जी, ट्री प्लांटेशन में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग जो है, वर्दी CM के डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसमें हमें टेंटेटिव टारगेट्स अलॉट हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, जिसमें फैसलाबाद डिवीजन के पास ऑलमोस्ट 32,000 प्लांट्स का स्प्रिंग ट्री प्लांटेशन के टेंटेटिव टारगेट्स हैं। 32,000? यस, 32,000 ऑलमोस्ट, और इंशाल्लाह वी विल एक्सीड, और हम इस चीज़
में हम काम कर रहे हैं, हम सेल्फ प्लांटेशन कर रहे हैं, हम फार्मर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जितने भी फार्म्स हैं वहाँ पे जाके हम प्लांटेशन करवा रहे हैं। हमारी जो एग्रीकल्चर की एक्सटेंशन की नर्सरीज़ हैं वहाँ से हम प्लांट्स लेते हैं। जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं हम उनको मोटिवेट करने के लिए उनकी साइट पे जाके प्लांटेशन करवाते अच्छा मिस, ये जो फार्मर्स के लिए चलें उनकी तो अवेयरनेस का ये एक है प्रॉपर, और इसमें अब उनके लिए तो आप काम कर ही रही हैं, आप नर्सरीज़ में भी जा रही हैं, लेकिन अब आपको पता है कि हमारे यहाँ वक्त ऐसा हो गया है कि लोग क्यारियों पे कम काम करते हैं, बैल्कनीज़ पे ज़्यादा, मतलब वो पुख्ता चीज़ें ज़्यादा बना लेते हैं, गार्डनिंग पर काम नहीं करते। हैं। नहीं जी, आई विल कट योर पॉइंट। अब जितना गार्डनिंग की तरफ लोगों का रुझान हो चुका है ना, मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले वक्तों में लोग जो है ये टेरेस की जो गार्डनिंग है ना पाकिस्तान में, ये हर जगह पे बहुत कॉमन हो जाएगी। मतलब हम अपनी पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर से इतना तंग आ चुके हैं ना, आए दिन ये स्कॉचिंग हीट, अभी जस्ट देखें आप मौसम जब मार्च का मिड है और कितनी सख्त किस्म की धूप। अप्स एंड डाउन्स हमने देखे, यहाँ से हफ्ता पहले बारिशें भी हुई हैं, मौसम एक बार से फिर उसने करवट भी ली और ठंडा भी दोबारा से हो गया, और अभी एकदम से शिद्दत आ गई है गर्मी में। बिल्कुल, यही वजह है जो क्लाइमेट चेंजेस हमारे आ रहे हैं ना, इन क्लाइमेट चेंजेस को कट ऑफ करने के लिए हमें ट्री प्लांटेशन की तरफ आना बहुत ज़रूरी है। ट्री प्लांटेशन के साथ साथ किचन गार्डनिंग भी हमारा मेन मोटो है, क्योंकि अब स्प्रिंग है, स्प्रिंग बहुत अच्छा मौसम है, इस मौसम में आप एक स्टिक भी लगाएं तो अल्लाह ताला उसके अंदर भी जान भर देते हैं। तो हम इस चीज़ को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि काइंडली आप अपनी विसिनिटी में जहाँ कहीं भी आपके पास जो है अवेलेबल प्लेस है वहाँ पे आप प्लांट्स लगाएं, चाहे वो ट्री शेडिंग ट्रीज हों, आपके पास फ्रूटिंग प्लांट्स हों, आप गमले ही लगा लें, गमले लगा लें। डेफिनेटली देखें, अब विलेजेस में हम जाते हैं वहाँ पे तो बहुत जगह होती है, ठीक है। अब हमारे अपने कॉम्प्लेक्स में देखें, आप जिस ग्राउंड में खड़े हैं इसके चारों तरफ पौधे हैं, ठीक है। ये हमने हमारे जैसे ऑफिसर्स नहीं लगाए हैं, तो हम एक मिसाल देते हैं कि आप इस चीज़ को स्टार्ट करें। और इस चीज़ के बारे में तो हदीस मुबारक भी है कि आप अगर कोई शख्स एक पौधा लगाता है, कोई बीज लगाता है और अगर से उससे कोई परिंदा या कोई उससे इंसान मुस्तफ़ीद होता है तो उसके लिए रोज़े महशर तक जो है वो एक ज़रिया है नेकियां कमाने का। तो ये हम सब लोगों को ये कह रहे हैं कि हम दीन के और दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से देखें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। जैसे कि सैलाब आ रहे हैं तो उसके लिए पानी के बहाव को ये जो है वो कम करेगी, तो इसलिए ट्री प्लांटेशन एक बहुत अच्छी कैंपेन है और हम इसका आगाज़ जो है आज बाकायदा हमारे हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक दरख्त लगा के करेंगे। अच्छा, मैं अभी ब्रेक की जानिब हम जाएंगे, वापस आते हैं और बाकायदा फिर आपको कंप्लीट प्रोसीजर दिखाते हैं कि अब यहाँ पर प्लांट लगेगा और वो कौन सा पौधा है, और मजीद आज के टॉपिक के हवाले से मैडम से बातें करेंगे। ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। अच्छा, अभी हम बाकायदा एक पौधा लगाएंगे। अच्छा मैडम, ये कौन सा पौधा है? मुझे अमरूद लग रहा है। जी जी, देखा, इतनी पहचान तो मुझे है कि ये जो पत्ते हैं इसे पहचान हो जाती है, क्योंकि हम ज़ाहिर है घरों में भी ये बहुत क्यारियों में लगा होता है, लोग अपने घरों में उगाते हैं। अनार लगता है, नींबू बहुत ज़्यादा लोग अपने घरों में उगाते हैं, और फिर ये अमरूद हो गया, और इस तरह की और काफ़ी चीज़ें जो हमें लोगों के घरों में अक्सर देखने को मिलती है। बेर भी बड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बेर को हमारे जब हमने पढ़ना शुरू किया था ना माइनर फ्रूट्स में, तो हमारे टीचर कहते थे कि ये गरीबों का सेब है, इसके अंदर वही बेनिफिट्स हैं जो कि सेब के अंदर है। अगर किसी की वो अगर नहीं है कैपेसिटी में सेब लगाना या सेब ख़रीदना, तो मैं उसे ज़रूर कहूँगी कि वो अपने घर में बेर लगाए, और बेर के अंदर भी वही कुदरत ने अफादियत रखी है जो कि सेब के अंदर है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, क्या कहने कुदरत के। आए जी, लेकर के आए। अच्छा खुद नजरात, अभी हम एक पौधा लगाएंगे और ये ऑफ कोर्स अमरूद का पौधा है। आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, और ये जगह बनी हुई है। लाएं जी। अच्छा जी, बेसिकली तो ये तरीकाकार होता है जो कि हम रिकमेंड करते हैं कि 3 फुट का एक घड़ा खोद लें, उसमें ऊपर की मिट्टी जो है उसको अलहदा करें, फिर उसको भाल के साथ मिक्स करें, थोड़ी सी फार्म यार्ड मैन्योर के साथ मिक्स करें, फिर उसको भर दें, या पहले तो उसको कुछ एक हफ्ते के लिए कम अज़ कम छोड़ें ताकि हीट के साथ, गर्मी के साथ उसके अंदर जो सॉइल बॉर्न डिजीज़ हैं, उसके अंदर इंसेक्ट हैं, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन चूँकि हमने इसको फास्ट फॉरवर्ड चलना है तो हम जल्दी से इसको पिट को हमने डिग किया, और अब इसके अंदर हम अमरूद का जो है वो पौधा लगाएंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इसको परवान चढ़ाएं और इससे आमीन। इंसान और जानवर मुस्तफीद हों। बिल्कुल बिल्कुल, ये फल वाला पौधा है। लाएं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, ये अब ये ऊपर वाली जो मिट्टी है ख़वातीन हज़रात, ये वही है जो कि निकाली गई, और 3 फुट तक का घड़ा कोर्स ज़रूरी है। अच्छा मैडम, साथ साथ पानी भी सबसे पहले आप इसमें लगाना ज़रूरी होता है कि पौधे को आप मिट्टी से प्रॉपरली भर दें, ढक दें, फिर पानी दें। आप इसको पहले अच्छी तरह डिग आउट करके मिट्टी जो है उसको फिल करें, फिर उसकी ज़रूरत के मुताबिक पानी लगाएं। एक तो हमारी ज़्यादातर पानी के मिसाइल देखें मॉइस्चर, अभी देखें मिट्टी जो है ना गीली है, ठीक है, इसको जब आप फिल करेंगे फिर इसको उसके अकॉर्डिंग आप मॉइस्चर देंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा नमी में भी पौधा सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है। ऊपर से धूप भी, और इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत है। इसको हम भर देंगे अब इसमें।
ठीक है। तो ये हमारी प्लांटेशन हो जाएगी। नहीं, इसमें मिट्टी डालें। अच्छा जी, ये वही मिट्टी है जो कि कोर्स मैंने पहले भी बताया जो निकाल के रखी हुई है। लॉन की मिट्टी है, लेकिन बेसिक जो प्रोसीजर यही है कि 3 फुट का आप वो उसके अंदर उसको डिग आउट करें, होल करें, उसके बाद अपर जो सॉइल है उसको साइड पे करें, उसके अंदर फिर फार्म यार्ड में मैन्योर इक्वल क्वांटिटी में डालें, और उसके साथ साथ में इसके अंदर थोड़ी सी वो आप वो डालें भल। सही है। अच्छा, इसके अंदर खाद ऑलरेडी डली हुई है मैडम या खाद इसमें कोई बाद खाद डालनी? नहीं हम डालेंगे, खाद का कॉन्सेप्ट ही हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके ये जितनी ग्रास है, आपकी जितनी सॉइल है, ये इसकी खाद का ही काम करेगी। ठीक है। अच्छा, हम आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? नो फर्टिलाइज़र, नो पेस्टिसाइड। ठीक है। हम उसके लिए अगर हम अपने ही लॉन्स में ये प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं करेंगे ना, तो आई थिंक सो कॉमन मैन जो है वो उसको अडॉप्ट नहीं करेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सॉइल को आप प्लांट को उसके नेचुरल एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने दें। ठीक है। आप उसके लिए हम अपने घरों में जैसे किचन गार्डनिंग में बताते हैं ना कि जी आपकी जो किचन की वेस्ट है ना, चाहे आपके अंडे के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, आपके दही लस्सी, हर वो चीज़ जो ख़राब हो गई है ना, वो आपके पौधे की ग़िज़ा है, फर्टिलाइजर। अच्छा, ठीक है। आप उसको एक ड्रम में रखें, उसको डिकम्पोज होने दें, वो आपके पौधे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का काम करेगी। अच्छा, ठीक है। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की है, क्योंकि हमारे नज़दीक तो हमें तो ये लगता है कि खाद वही होती है जो मार्केट से बनी बनाई आपको मिलती है। कोई श्योरिटी होती नहीं है कि 100% वो खाद है भी कि नहीं, कि वो पत्थर आपको उसने दे दिए हैं पैक करके और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जी आप टोटली ऑर्गेनिक, सारी दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में हम वो लोग हैं जो खुद ही खाद डालते हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। तो मैडम अब इसको पानी अभी देना होगा या ठहर के देना होगा? अभी हम इसको थोड़ा सा पानी देंगे, इतना कि उसकी मॉइस्चर जो है वो कंजर्व हो जाए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और देखें वो साथ साथ मुरझाना भी शुरू हो गया। बेसिकली इसका बेहतरीन जो टाइम है वो अर्ली प्लांट करना चाहिए, लेकिन अभी धूप ज़्यादा है। अर्ली इन द मॉर्निंग जी, कोशिश करें अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि इस टाइम जब प्लांट्स को फिर वो अपरूट करते हैं तब वो स्ट्रेस में आ जाता है, फिर जब उसको लगाते हैं तब वो स्ट्रेस में आता है। ये बहुत बड़ी साइंस है वैसे। हाँ जी, तो वो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जैसे हम भी अपने घरों से निकलते हैं तो हम पे भी स्ट्रेस आ जाता है। तो ये प्लांट्स भी जब अपने नीचे नेचुरल इकोसिस्टम से निकलता है, उसको निकाल के किसी दूसरी जगह पे लगाते हैं, उसमें स्ट्रेस आता है। उसको स्ट्रेस को कवर करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी देंगे, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब ये इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएगा वो रिवाइव कर जाएगा। अच्छा जी, अब दें जी, तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डालें। और क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया है कि कितना पानी रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो मैडम एक पौधे के लिए मैक्सिमम कितना, 1 लीटर या जितना जज्ब हो जाए उतना? एक बात मैं ऑर्चर्ड्स के बारे में कहना चाहूँगी। ऑर्चर्ड्स ऐसे हैं, बागात ऐसे पौधे हैं, अल्लाह ताला ने इनमें इतनी कैपेसिटी रखी है कि अगर इनको आप 1 साल भी पानी ना देना, ये बारिशें नेचुरल जो सिस्टम चलता रहता है उसमें ये सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है। हमारे ज़्यादातर बाग तबाही ओवर फ्लडिंग से हुए, हम इतना वाफर पानी से इतना पानी देते हैं। आपने पौधे की ज़रूरत के मुताबिक उसको पानी देना। देखें ज़मीन में मॉइस्चर है, नहीं ज़रूरत है पानी की, आप ना दें। हम इतना पानी दे देते हैं कि प्लांट सफोकेट होकर मर जाता है। अच्छा, एक चीज़ हमने ये भी देखी है, ये जो सुबह सुबह या शाम को एक वो हमारे घरों में पाइप पकड़ते हैं हमारे वालिद साहब या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, जिनकी आदत बनी होती है कि उन्होंने सुबह अपने लॉन में, क्यारी में पानी से उसको ऊपर ऊपर तक भर देना है। ठीक है। और उसमें आपके जो ज़मीनी पौधे हैं वो भी, और जो उसके अंदर आपके गमले के अंदर पौधे हैं वो भी। मुझे ये डिफरेंस भी बताइए कि गमले के अंदर पौधे के अंदर जो पानी होता है वो कितना, वो भी ऊपर तक भरना ज़रूरी है, या जो ज़मीनी पौधा होता है उसको भी पूरी तरह भरना ज़रूरी है? देखिए, आपने गमला अगर देखा होगा ना, उसके नीचे एक छोटा सा होल बना होता है। ठीक है। उस होल का मकसद ये होता है, जो हमारे अब्बा जी भर देते हैं ना पानी, वो कुदरत उसको निकाल देती है। ठीक है। आम और सादा अल्फाज में ये। लेकिन आपको मैं एक सिंपल थंब रूल बताने लगी हूँ कि आपने ज़मीन का मॉइस्चर देखना, उसको टच करें, इफ़ इट्स डैम्प तो आपको इतना पानी लगाना है कि वो जितना ऑब्जॉर्ब करे, जस्ट एक स्प्रिंकल कर दें, एनफ है। कभी भी प्लांट को, ज़मीन को मैं कहूँगी, ज़मीन हमारी एक ज़िंदा अंसर है। सॉइल इज़ अ लिविंग एंटिटी। ठीक है। आप इसको ओवरफ्लड ना करें। आप जब इसको पानी से भर देंगे ये सफोकेट हो जाएगी, मर जाएगी। तो वो जो सफोकेशन की वजह से हमारे पौधे मर जाते हैं ना, उसे हम कहते हैं तो क्विक डिक्लाइन आ गया, स्लो डिक्लाइन आ गया। दैट इज़ द रीज़न कि हम अपने बागात को इतना फ्लड करते हैं, और हमारे बागात की उम्र जो पहले 20 साल तक जाती थी वो 14 साल तक आ चुकी है। तो उसकी रीज़न ये है कि हम अपने बागात को बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, येलोइंग के साइंस आना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं यूरिया सड़ जाते हैं वो, यूरिया डाल दो, यूरिया से रिवाइव हो जाते हैं, फिर दोबारा पानी देते हैं, वो फिर सफोकेट हो जाते हैं, क्योंकि कुदरत का एक माहौल है नीचे एस्टैब्लिश। इसमें तमाम के तमाम बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई जो आपके पौधे की ग्रोथ को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है ना, वो डैम्पिंग ऑफ मतलब मर जाते हैं। वो इतना सफोकेट आप उसको कर देते हैं ना कि उनकी डेथ हो जाती है। फिर प्लांट जो ऑलरेडी जिसने एक्टिवेट करके सारा नेचुरल मैकेनिज्म एक्टिवेट करके खुराक ऊपर चढ़ानी है, वो जब वो जानदार ही मर जाते हैं तो आपका पौधा जो होता है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं रहती। तो ज़रा ख्याल रखा करें, अगर आपने
गार्डनिंग करनी हो, पौधे लगाने, तो थोड़ी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी रखें कि कौन सा पौधा किस सीज़न का है, उसको कितना पानी देना है, कितनी खाद रिक्वायर है, शैडो कितना रिक्वायर है, धूप कितनी रिक्वायर है, ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, अभी दरख्त लगाएं नस्लें बचाएं, ये इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का, जैसे देख सकते हैं प्लान फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव। सो इस पर डिस्कशन के लिए आइए बढ़ते हैं मैडम से और इस पर बात करते हैं कि ये कौन सा इनिशिएटिव है और इसमें किस किस किस्म की चीज़ें एडिड हैं, कौन कौन से प्लांट एडिड हैं। आइए इस इन्फॉर्मेशन की जानी बढ़ते हैं हमारे साथ। तो खबरें हज़रात, अभी हम वापस आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे उस इनिशिएटिव पे जिस पर अभी हमने ब्रेक से पहले जाते हुए हमने बात की थी कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये इनिशिएटिव है। अब इसमें प्लांट लगाए जा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है, क्या टारगेट है, कौन कौन से पौधे लगाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ लगाए जा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो मिस आशा से सवाल से बात करते हैं। मिस आप ये बताइए हमें जो डिटेल्स मैंने आपसे पूछी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू सो मच। ट्री प्लांटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव है और हमारी सीएम पंजाब साहिबा ने इस चीज़ का स्ट्रिक्टली इस चीज़ पे फोकस किया हुआ है कि हमें अल्लाह ताला ने बेहतरीन मौसम दिए हैं और हम साल में 2 दफ़ा इस चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। स्प्रिंग है हमारा, ठीक है। स्प्रिंग में हमारे पास ऑलमोस्ट जो टारगेट आया है फैसलाबाद डिवीजन का, दैट इज़ ऑलमोस्ट 32,000 प्लांट्स, ठीक है। 32,000 जी जी, उसमें आप एक्सीड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब 32,000 जो पौधे हैं ना, इसके अंदर आपने टोटल टारगेट है, इसमें वो आपकी फील्ड ऑन फील्ड भी प्लांटेशन हो सकती है, ऑफिसेज में प्लांटेशन हो सकती है, हमारे एग्रीकल्चर फार्म्स हैं वहाँ पे भी प्लांटेशन हो सकती है। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 42.5 मिलियन का टारगेट है कि आपने इतने 42.5 मिलियन जो है वो सैपलिंग्स लगाने हैं। तो उसमें फॉरेस्ट ओवरऑल पंजाब के अंदर उसमें जो है फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट साथ हमारे शामिल है, हेल्थ शामिल है, यूनिवर्सिटी शामिल है। तो ये ओवरऑल जितने भी इंस्टीट्यूशंस पंजाब में काम कर रहे हैं उनके साथ एक जॉइंट वेंचर हम कह सकते हैं, जिसमें मेजर जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारा फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ एग्रो फॉरेस्ट्री जो है, हम उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं। बेसिक इसका जो है वो कॉज ये है कि हमारी क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है। सडन टेम्परेचर राइज हो रहा है, सडन ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्रॉप की जो हेल्थ है वो बहुत इफेक्ट हो रही है। अब आपको अंदाज़ा होगा कि रवां साल जो है वो राइस पे बैन आ गया, अर्ली सोइंग राइस पे, ठीक है। उसकी इफेक्ट का उसका क्या था कि लास्ट ईयर जितना हमारा हाइब्रिड था ना, सारा का सारा तबाह हो गया था। मतलब मैं कुछ एरियाज़ में ऐसे भी गई कि हाफजाबाद, पिंडी पटिया में हमारा विजिट्स होते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसा था कि एक खेत में अगर हाइब्रिड रिवाइव किया है तो अगले खेत में वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, पॉलिनेशन नहीं हुई, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इस दफ़ा टोटली उसको बैन लगा दिया ताकि एक तो हमारा बासमती का जो हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे एक्सपोर्ट के, हम उनको इंक्रीज़ कर सकें। दूसरा जो फार्मर एक तमाम की तमाम एफर्ट्स करता है और उसके बाद कुदरती क्लाइमेटीज़ की वजह से वो ख़त्म हो जाती हैं, हम उस चीज़ को रिवाइव कर सकें। कौन कौन से पौधे लग रहे हैं मुझे ये बताइए। अच्छा, बेसिकली हम जो लगा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम शेड प्लांट्स की तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, हम फ्रूटिंग प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किए। शेड एंड फ्रूटिंग, आसान अल्फाज में लोगों को। जी जी, हाँ जी, सायादार और फलदार पौधे, ठीक है। और चूँकि हमारा डिपार्टमेंट जो है बागात और सब्जियात से टोटली इसका ताल्लुक़ है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम जहाँ भी जाएँ हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बागात और सब्जियात लगाने के बारे में बताएं, क्योंकि सब्जियात और बागात से ये फ़ायदा होता है कि जो सैलाब में पानी का बहाव तेज़ हो जाता है ना, तो इसको स्लो डाउन करता है, ठीक है। वाटर रन ऑफ को स्लो डाउन करता है। दूसरी बात, ज़मीन से गर्मी की शिद्दत को कम करता है। आप जहाँ कहीं पे भी हों, अगर वहाँ प्लांटेशन होगा तो उस जगह का दर्जा हरारत और दूसरी जगह के दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। अच्छा, ये हमने बात की है बागात के बारे में। अभी मैंने कुछ बागात ऐसे विज़िट किए हैं जो कि मतलब साहिवाल के एरियाज़ में हैं, ठीक है। वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा, जिन लोगों ने ख़त्म भी कर दिया था, वो दोबारा से बागात की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क को मल्टी क्रॉप एरिया है माशाल्लाह। हमारे मुल्क का, पंजाब का स्पेशली मल्टी क्रॉप एरिया है, तो हमारी ज़रूरत है बागात, सब्जियात और दूसरी इकोनॉमिक क्रॉप, क्योंकि गंदम के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, रोटी हमने खानी है। बागात जो है हमारी नेचुरल इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मैम, इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएं, आपके इनसे क्या पैगाम देंगे किचन गार्डनिंग के हवाले से तमाम देखने वाले? जी, किचन गार्डनिंग के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये एक सीड किट का पैकेट मिलता है। इसकी सीड किट की जो है प्राइस 200 है। इसको हम 5 मरले पे इसकी काश कर सकते हैं। इसमें भिंडी, घिया, कद्दू, खीरा, टींडा, टिंडी, घिया, तोरी, तर, ये तमाम की तमाम 7 से 8 सब्जियां इसके अंदर, सब्जियों के सीड मौजूद हैं इसके अंदर। वो तमाम सब्जियां जो हैं ये यूब रिसर्च के तहकीकाती इदारे से टेस्ट की गई हैं। इनकी 80% से ज़्यादा जर्मिनेशन है। आपके बेहतरीन किस्म की किचन गार्डनिंग के लिए, घर के लिए आप अपने बच्चों को बग़ैर किसी नाले या किसी फैक्ट्री के पानी से तैयार की हुई
सब्जियाँ फ्राहम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये मैं पैगाम देना चाहूँगी अपनी घरेलू ख़वातीन को कि जो कोई भी किचन गार्डनिंग करती हैं, मेरी आपसे गुजारिश होगी अपने किचन के वेस्ट को, सिर्फ किचन का वेस्ट, उसको बाकी कूड़े का या गार्बेज का हिस्सा ना बनने दें, उसको एक ड्रम में डालें, उसको थोड़ी देर के लिए बंद करें। एक हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने घर के किचन के लिए बेहतरीन खाद तैयार कर सकती हैं। अच्छा मिस, सॉरी टू इंटरप्ट, ये ज़रूर बता दीजिए मिस आयशा कि जो आपका किचन का वेस्ट है उसमें आपने प्लास्टिक, वो जो टूटे हुए बर्तन, वो नहीं, ज़रा क्लियर कर दें। अच्छा, ये मैंने पहले ही कहा कि घर का वेस्ट और बाकी कूड़ा, गार्बेज, उसको अलहदा रखें। देखें, ये तो वैसे भी हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं कि हमारा का अगर कोई कांच टूटता है तो उसको हम बाकी ड्रम में ना डालें, कोई एनिमल उसके अंदर आता है, हड्डियाँ सारा इकट्ठा हो रहा है, आप उसी को ही ड्रम में डालकर तो उसको आप डिकम्पोज करने के लिए छोड़ दें। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। देखें, प्लास्टिक कभी डिकम्पोज नहीं होता, और ये जो स्पेशली पॉलीथीन हम गवर्नमेंट ने बैन किए थे, ये भी उसी कैंपेन का हिस्सा था। ठीक है, अभी हमने भी जो प्लांट लगाया, हमने पॉलीथीन उठा के उसको गार्बेज में ही डाला है कि इसको वो ज़मीन ने डाइजेस्ट नहीं करना, तो ये दोबारा का दोबारा पोल्यूशन का हिस्सा बनेगा। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का, थैंक यू वेरी मच। सो आइए खबरें ज़रा आइए बढ़ते हैं, प्रोग्राम में मज़ीद से शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरें ज़रूरत हमारे साथ डॉक्टर हिना जावेद साहिबा मौजूद हैं, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट सॉइल केमिस्ट्री सेक्शन यूब रिसर्च हैं, और हमारे आज के टॉपिक के हवाले से इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। कीमती वक्त दिया इन्होंने, इनका हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे। मैडम कैसे, हम ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। अच्छा मिस, हम ग्लोबल वार्मिंग की अक्सर बात करते हैं, हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लोगों तक शायद वो बात मुकम्मल, इसकी संजीदगी जो है सारे मामले की, वो लोगों तक प्रॉपर पहुंचती नहीं है और लोग इस मामले को सीरियस नहीं लेते। आपने क्या कैंपेन में इसमें अपना हिस्सा डाला है लोगों तक बात पहुंचाने में? सबसे पहले तो जब क्लाइमेट चेंज की हम बात करें ना, तो लोग वाकई ही इसको पहले सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन अब इसके असरात जो है ना वो हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में बारिशों का जो पैटर्न है वो बहुत एब्रप्टली चेंज हुआ है। जिस मौसम में बारिशों की ज़रूरत होती है उस मौसम में बारिश नहीं होती, और उसके अलावा जब हमारी जैसा गंदम की कटाई का जब मौसम आता है तो बहुत तेज़ बारिशें, आंधियाँ, सब कुछ, ये सब अनएक्सपेक्टेड है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। उसके साथ साथ जो मौसम में तब्दीलियां हैं, जिस तरह सर्दी का ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाना और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाना, ये भी क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है। हमारा जो सॉइल केमिस्ट्री सेक्शन है वो काफ़ी पहले से, पिछले कुछ सालों से ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हमारे जो रिसर्च ट्रायल्स हैं वो भी क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हैं, जिसमें ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज बल्कि उसके अलावा जो हमारी न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी है उस पर हम काम करते हैं। हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे, हैवी मेटल्स की पोल्यूशन पे, इन सब एस्पेक्ट्स पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट करें हमारी ग्लोबल वार्मिंग को, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले कर रहा है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वो ये है डिफॉरेस्टेशन का। जी ठीक है, ठीक है। चूँकि हम दरख्त जो हैं वो कट रहे हैं, कॉलोनीज़ बन रही हैं, फर्टाइल लैंड्स मिसयूज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो पिछले 10 सालों में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। ठीक है, और वो अल्टीमेटली हमारी ग्लोबल वार्मिंग पे इफ़ेक्ट करता है। वो सारी हमारी एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसको इफ़ेक्ट करती हैं। सही है। तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट ने भी अब प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से जो शजरकारी की मुहिम शुरू की है, हमें चाहिए कि हम क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके मसले से निपटने के लिए हम उस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मिस, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? इसमें आप प्लांट्स लगाएं, दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, और सिर्फ वो ना लगाएं जो सायादार हैं, बल्कि उसके साथ वो भी लगाएं जो कि फलदार हैं। ठीक है, जिससे हमें डबल फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और ना सिर्फ ऑफिस प्रेमिसेस में बल्कि हम अपने घरों में, घरों के इर्द गिर्द अगर जगह है वहाँ पर, अगर घरों में इतनी जगह अवेलेबल नहीं है तो हम एक बहुत अच्छा ऑप्शन आजकल चल रहा है और इस पर बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, वो है रूफ टॉप गार्डनिंग का। यस, एग्री। गार्डनिंग अपनी छतों पे आप अपनी प्लांटेशन कर सकते हैं। हाँ, उस पर आप दरख्त नहीं लगा सकते, लेकिन आप उस पर और बहुत डिफरेंट किस्म की कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपका जो टेम्परेचर है उस एरिया का, आपके घर का, वो कम होगा, बल्कि उसके साथ साथ आपको किचन गार्डनिंग के और भी फ़वाइद। आप अपनी सब्जी, एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करूँगा, देखिए जब रूफ प्लांटेशन की बात आपने की है, तो जाहिर बात है एक वेट होता है हर छत के ऊपर, लेकिन आजकल वैसे भी लोग अपने घरों को उस तरह का बनाते भी हैं कि ज़ाहिर है सारी उम्र रहना तो होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कई लोग इस वजह से भी नहीं काम करते कि वो वेट आएगा। ज़ाहिर है अगर आपने प्लांट्स लगाने हैं, गमले आएंगे, मट्टी आएगी, वो एक वेट जो है वो छत के ऊपर बढ़ता है।
ये बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए अब आपने अगर रूफ टॉप गार्डनिंग करनी है ना, तो उस पे मैं ये कभी भी कोई भी ये रिकमेंड नहीं करेगा कि आपको कोई दरख्त लगाएं, ठीक है। वो उसकी रिकमेंडेशंस उसके हिसाब से होंगी, वो हर जो भी स्ट्रेटजी बनती है वो हर एस्पेक्ट को देख के बनती है, ठीक है। अब किचन गार्डनिंग अगर आप अपनी छत पे कर लें तो मेरा नहीं ख्याल उसमें इतना ज़्यादा वेट होगा। अगर आप एक क्यारी में अपने धनिया पुदीना या कोई भी अपनी सब्जियां उगाते हैं, उसका इतना ज़्यादा वेट नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता वो उस बिल्डिंग को या उसके नुकसान होगा। हाँ, स्ट्रेटजीज़ को अपनाने की ज़रूरत है उस सिनेरियो के हिसाब से। एक्चुअली मैडम मेरी ये बात का मकसद ये है कि लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि करना क्या है। लोगों को एक मोटी मोटी बात समझ में आती है और लोग डर के उस चीज़ पर काम नहीं करते। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ ताकि आसान अल्फाज में लोगों को समझ आए कि किचन गार्डनिंग अगर आपने करनी है, छत पे भी अगर आपने प्लांटेशन लगाने, तो भाई आपने ये दरख्त नहीं लगाने, वो छोटे छोटे जो बूटे होते हैं या छोटे छोटे जो वेजिटेबल्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। बेलें आप लगा सकते हैं, ठीक है, जो जिसको आप सहारा दें और वो आपकी एक खूबसूरती में भी इजाफा करेगी, एस्थेटिक सेंस में भी इजाफा करेगी, और उसके साथ साथ वो आपको जो है ना वो आपकी किचन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी फुलफिल। अच्छा मिस, अब हम आते हैं एक बार फिर से हम ब्रेक की जानिब जाएं। जो इनिशिएटिव है दरख्त लगाएं नस्लें बचाएं, इसमें अब आपका इदारा जो है वो किन किन चीज़ों पर काम कर रहा है? हम यहाँ पे ना ऑलरेडी हमारा ये चलता है कि हम हर साल यहाँ पे हर फॉर्म पे दरख्त लगते हैं, और चाहे वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे हों या वैसे भी हमारी अपनी रूटीन वर्क है। रूटीन वर्क है। अब चूंकि गवर्नमेंट भी इसमें हिस्सा ले रही है तो डेफिनेटली हमारे यहाँ जितने भी फॉर्म्स हैं, इवन हमारा अपना सॉइल केमिस्ट्री का जो फॉर्म है उस पर भी पहले भी काफ़ी ज़्यादा शजरकारी हमने की है और इस दफ़ा भी हम कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम यही कोशिश करें कि हम उसमें हर तरह के प्लांट्स यूज़ करें, हम उसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी यूज़ करें, हम उसमें फलदार दरख्त भी यूज़ करें, उसमें हम फूलदार दरख्त भी यूज़ करें, ताकि जो हमारी एस्थेटिक सेंस है वो भी बरकरार है और एक जो ओवरऑल इम्पैक्ट है उस शजरकारी मुहिम का वो भी हो। उसके साथ साथ ना सिर्फ मैं ये कहती हूँ कि ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे, ना सिर्फ इंस्टीट्यूट्स में नहीं, आप कहीं भी जहाँ भी आपको मौका मिले, जहाँ आपको जगह इतनी प्रोवाइड हो, उसको आप दरख्त लगाएं। और ना सिर्फ दरख्त लगाएं बल्कि उसके बाद में उसकी आपने केयर भी करनी है, क्योंकि आप दरख्त एक दफ़ा लगा देते हैं, उसके बाद उसको अगर आप केयरलेसली छोड़ देंगे ना तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज हमने महकमा ज़राअत के अफसरान से मुलाकात की। आज के प्रोग्राम में हमने अयूब रिसर्च के रिसर्चर से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि ये जो इनिशिएटिव है इसमें कितने पौधे होंगे, कहाँ कहाँ पे लगाए जाएंगे, फैसलाबाद को कितना टारगेट है। 32,000 फैसलाबाद का टारगेट है और इसमें फलदार और सायादार दरख्त लगाए जाएंगे जो कि स्पेशली रिकमेंडेड हैं। आपने भी अपने घर में, अपने किचन में, अपनी क्यारियों में, अपनी छतों पर पौधे लगाने हैं। छोटे छोटे पौधे लगाएं, छोटे छोटे वेजिटेबल्स लगाएं, छोटी छोटी बेलें लगाएं, अपने घर में ग्रीनरी बढ़ाएं। ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है, जैसे कि महकमा ज़राअत के अफसरान ने भी बताया और जैसे कि आपसे हमने जब मुलाकात करवाई है तो जो हमारे अयूब रिसर्च के जो अफसरान थे उनसे भी आपने मुलाकात करवाई हमने। जिस तरह से देखें जो दारों के अफसरान हैं, मतलब डॉक्टर आयशा से मुलाकात हुई, डॉक्टर हिना से मुलाकात हुई, ठीक है, तो इन्होंने जो चीज़ आपको बताई है, देखिए ये बार बार सिर्फ ये लोग नहीं बता रहे, हम एक सिर्फ ज़रिया बनते हैं। मेरी कोशिश होती है हम एक ज़रिया बने एक पैगाम का जो आप तक बासानी पहुँचे, और ये बारहा पहुँचाने का मकसद यही है कि देखिए सीज़न अब चेंज हो रहा है, मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, ठीक है, ज़राअत पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो जितनी बात हम ज़राअत पर कर सकें, जितनी बात हम काश्तकारी पे कर सकें, जितनी बात हम प्लांटेशन पे कर सकें, हम ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर सकें, हम किचन गार्डनिंग पे बात कर सकें, वो उतनी ही कम है। सो मेहरबानी करें, इस पर अपने लिए ही फ़ायदेमंद चीज़ें करें, अपने घरों में पौधे लगाएं, अपने घरों में क्यारियाँ बनाएं, ग्रीनरी बढ़ाएं ताकि आपकी सेहत भी अच्छी हो। और जो आप बाज़ार से सब्जियां खरीदते हैं जिसके अंदर पता नहीं कौन कौन से किस किस तरह के उसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं और कौन कौन सी खाद डाली जाती है, अपने घरों में आप बाकायदा अपनी क्यारियों में जिस तरह से वो छोटे छोटे पैकेट्स अब आपको मार्केट से मिल जाएंगे जिसके अंदर 7 से 8 मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों के बीज हैं, वो अपने घरों में उगाएं और अपनी सब्जियां खुद उगाएं और उन्हें खाएं और सेहतमंद और तंदुरुस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आज के प्रोग्राम की वसादत से हमने जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, किचन गार्डनिंग और ये जो पूरे पंजाब के अंदर प्लांट्स लगने का ये जो इनिशिएटिव है, इस पर जो हमने बात की है, इससे आप तक चीज़ें पहुंची भी होंगी और आप इनसे फ़ायदा भी उठाएंगे और अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर करने के लिए चीज़ें करेंगे भी। ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह के प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।